फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी के नेता को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। देखिए, देखने को तो हम लोग देख ही रहे हैं और सबसे ज्यादा आप लोग देख रहे हैं। आप लोगों ने कब्र से खोद करके सच्चाई को बाहर निकालने का काम किया। आप लोगों को धन्यवाद है इस बात के लिए। जो लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसकी सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे थे, उनको आपने बेनकाब किया, इसके लिए आपको धन्यवाद है। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद है कि उनके कुशल नेतृत्व में झारखंड की जो पुलिस है, उन्होंने समय रहते इस बात का उद्भेदन किया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इस तरह का जघन्य अपराध किया है। जो भारतीय जनता पार्टी विधवा 25 तारीख से लेकर के कल रात तक की और है तो वह मचाई झारखंड बंद का ऐलान तक किया, उससे मैं मांग करना चाहूंगा कि वो आज सड़क पर उतरे और अपने उस जघन्य अपराधी को फांसी की सजा पहुंचाने के मांग करें। देखिए, अंबा प्रसाद जी का, देखिए मामा ये वो बहुत सारी चीजें वो कह रही हैं। देखिए, आप लोग आपके गठबंधन की सरकार है। देखिए, पहले समझ लीजिए कि अंबा प्रसाद का अपना राजनीतिक जो कार्यक्रम है वहाँ बड़का गांव में, वहाँ उनका घर टूट गया, जमींदोज कर दिया गया। कानूनी प्रक्रिया के तहत उसका जो भी कार्रवाई पुलिस के द्वारा किया गया वो हुआ, उससे वो विक्षिप्त है। और जिस पुलिस को वो तारीफ करते नहीं थक रही थी, आज वही उस पुलिस को गलत साबित करने की कोशिश कर रही है। तो ये उनका पर्सनल जो मामला है, उसको लेकर के बाइस्ड होकर के वो इस तरह का बयान दे रही है। लेकिन सच्चाई जो है वो सच्चाई है, जिसको आप भी जान रहे हैं और पूरी पुलिस प्रशासन और हम लोग भी जान रहे हैं। अच्छा, आप लोग आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है, तो क्या स्टेट लेवल और केंद्र लेवल पे इसको भी दबाने का काम करेंगे? देखिए, वॉशिंग मशीन तो बीजेपी का है ही, और मोदी पाउडर निरमा जो है वो वहाँ लगा हुआ है। जो वहाँ घुसेगा वो साफ होकर निकलेगा ही। लेकिन झारखंड है ये, और झारखंड में झारखंडी लोग रहते हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता से कोई लेना देना नहीं है। आज बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कल तक जितना हल्ला गुल्ला किया, आज सब बिल के अंदर चले गए हैं। उनका सपोर्टर लोग कहाँ है, खोज के निकालिए, कोई नहीं दिखा। गली गली में रहमान डकैत है। हाँ, वो लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको मुस्लिम और हिंदू से जोड़ने शुरू कर दिए थे। तो यही उनका चरित्र है और चेहरा है। इसको जानने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है, और इसको बहिष्कार और तिरस्कार करने की जरूरत है। तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। अब ये तंत्र मंत्र तांत्रिक बनने जा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जी अब तांत्रिक हो गए हैं, और उनके जो सोकॉल्ड प्रदेश अध्यक्ष और नेता लोग सब तांत्रिक हो गए हैं। अब तंत्र विद्या में कहाँ तक जाते हैं, इसको देखना है। अच्छा, लोगों से क्या अपील करेंगे? तंत्र विद्या कैसे दूर है? तंत्र विद्या क्या है, आप हमको बता दीजिए ना। हमको कोई तंत्र करके दिखा दे कि हमको कुछ करके दिखा दे। अच्छा, ये बताइए कि कहीं हो है ही नहीं तंत्र। अच्छा, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं हो सकती पुलिस की कि ये तंत्र विद्या में फंसाया जा रहा? हो सकता है मुद्दा कुछ और हो। देखिए, मुद्दा अगर कुछ और रहता तो तथ्य सामने आ जाता। जो 3 आरोपी पकड़े गए हैं, उन्होंने अपना कबूलनामा भी कर लिया है, और जो साक्ष्य मिले हैं उससे साफ पता चल रहा है कि इसको तंत्र, जब पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में ना बलात्कार का ये आया, ना और दूसरा कुछ आया, सीधा सीधी हत्या का मामला था, जो इन लोगों ने स्वीकार किया कि नरबली के नाम पर हम लोगों ने किया। तो ये नरबली दे करके और तंत्र सिद्ध करना चाह रहे थे, जो इनका नाकाम है। तो इसमें बीजेपी कैसे आरोपी है? बीजेपी का नेता है। बीजेपी का नेता है। अच्छा, एक बात बताइए, अनिल टाइगर का नाम आपने सुना है? जिसकी हत्या पिछले साल 26 तारीख को हो गया था, और उसके हत्या में यही भारतीय जनता पार्टी है तो वह मचा रही थी कि हत्यारा जो है वो अविलंब गिरफ्तार होना चाहिए, और फांसी, बोटी बोटी और क्या क्या, और झारखंड बंद का ऐलान। बाद में पुलिस ने जब इसका उद्भेदन किया तो कौन निकला? यही भारतीय जनता पार्टी का नेता। दूसरा क्यों नहीं निकलता है? हमको बता दीजिए कि ऐसा कुछ दूसरे दलों के साथ भी होता हो।
ऐसा नहीं होता है, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, चेहरा लेकिन है। बीजेपी तो साफ साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आप पर आरोप लगा रही है कि हेमंत सरकार में देखिए क्या क्या चीजें हो रही हैं, कितने रेप हुए, कितने क्रिमिनल केसेस, सबकी रिपोर्ट जो है बकायदा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिलीज कर रहे हैं। आप अगर रिकॉर्ड देख लीजिएगा तो बिहार का रिकॉर्ड देख लीजिए, यूपी का रिकॉर्ड देख लीजिए, जो इतिहास बनाया है। यहाँ झारखंड में ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप एक भी केस ऐसा बता दीजिए जो बड़ा कांड हुआ है और उसका उद्भेदन 1 सप्ताह 15 दिन के अंदर में हुआ नहीं है। आप बताइए, जगन्नाथपुर में 2 बच्चियों का अपहरण हुआ था, यही झारखंड की पुलिस ने स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस की तरह काम करते हुए त्वरित रूप से उन दोनों बच्चों को ही नहीं पकड़ा, बल्कि 26 बच्चे पकड़े गए। तो इस तरह से झारखंड पुलिस अपने आप में सशक्त पुलिस है और कुशल नेतृत्व के हाथों में है, जिसे हम हेमंत सोरेन कहते हैं। आप लोग रोड पे उतरे हैं, 7-8 दिन से जब ये मामला उभर कर आ रहा था, बीजेपी हमेशा सामने आ रही थी कि बीजेपी बोल रही थी कि 24 घंटे में गिरफ्तार नहीं हुई तो हम कैंडल मार्च निकालेंगे। बहुत सारी चीजें उन्होंने की भी, जाकर आदित्य साहू जाकर मिले भी, बहुत सारी चीजें हुई। तब तक जेएमएम कहीं भी नहीं दिख रही थी, कहीं भी निकल कर नहीं आ रही थी। देखिए, ये जो घटना घटी है बहुत ही निर्दयनीय घटना है, शर्मनाक घटना है कि एक त्योहार के दिन में एक बच्ची के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। और रही बात कि हम लोग सड़कों पे नहीं थे, क्योंकि हम लोग जानते थे इस बात को कि जब तक जांच ना हो जाए, जब तक दूध का दूध और पानी का पानी ना हो जाए, तब तक हम लोग इस बात पे इंतजार कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि हम लोग जो है हम लोग सोए हुए हैं, हम लोग जो है बैठे हुए हैं। नहीं, अब हमारी बात पूरा सुन लिया जाए। तो हम लोग जो है लगातार इस पर जो है हम लोग देख रहे थे क्या आता है रिजल्ट, जांच हो रही थी, जांच होने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, इस पर हम लोग जो है लगातार ध्यान दिए हुए थे। लेकिन दबाव तो बीजेपी की तरफ से शुरू से ही बनाए जा रहे हैं, और बीजेपी ने ही शुरू से दबाव बनाया, तब जाके हो सकता है कि कल ये जो सामने आई है ये चीजें और पुलिस की तरफ से, वो हो सकता है दबाव की वजह से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है जब ये घटना घटी उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने मामला को उछाला, उनके पास मुद्दा तो है नहीं यहाँ पे झारखंड के अंदर में, है ना। अगर उनको हर मुद्दे पे, हर इस तरह की घटना पर अगर बात उठानी है, मुद्दे को सामने लाना है, तो बहुत सारी घटनाएं घट रही है। वहां पर आप कहां पर है आज? बिहार में आप कहां पर, यूपी में आप कहां पर है, छत्तीसगढ़ में आप कहां पर है? बहुत जगह पर इस तरह घटनाएं घटी, वहां पर आप कहां पर है? रांची के अंदर में बहुत सारी घटना घटी, आप वहां पर कहां दिखाई देते हैं? पर हजारीबाग की जो घटना है, ये सचमुच हृदय से जो है दुखित करने वाली घटना है। अब इस घटना के बाद जिस तरीके से इन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ में, जिला प्रशासन के खिलाफ में इन्होंने मोर्चा खोला, उनको बदनाम करने की कोशिश किया, उनके विरोध में कार्य को किया है। अब जबकि हमारे मुख्यमंत्री यहाँ पर नहीं है, असम में है, वहां से उन्होंने जिस तरीके से जांच का आदेश दिया, निष्पक्ष जांच हुई, यहाँ पर रिजल्ट सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है आज जो है इस पर लिप्त पाया गया है, अभियुक्त है वो है, उसको जो है अब हम लोग ये मांग करने के लिए है आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। पहला तो हम लोग जिला प्रशासन का, राज्य प्रशासन को का जो है हम लोग धन्यवाद देते हैं। अब हम लोग मांग करते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि आप आज कहां सोई हुई है? आपने झारखंड बंद बुलाया था कि इस जो भी घटना हुई है इसके जो है दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आज आप कहां पर है? आज हम लोग मांग करते हैं कि आप भी सड़कों पे आए, बाबूलाल मरांडी जी आप भी आए, प्रदेश अध्यक्ष जी आप भी आए, सामने में हर एक प्रवक्ता सामने में आए और ये कहे कि हम जो है सरकार के साथ में है, जांच के साथ में है, और जो अभियुक्त है, जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, उसको फांसी पे चढ़ाया जाए। इस मांग को लेकर तो आप आए सामने में। आपने तो 3-4 दिन तक जब तक जांच नहीं हुआ, राज्य सरकार के ऊपर दोष पे दोष बढ़ते चला गया। आज जब जांच हो चुकी है तो आज आप कहा है, ये एक जो है बड़ी सवाल है और ये भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र को दिखाती है। तो आप भी तो इसीलिए आए यही मांग करने की उस आरोपी को जो है, दोषी को सजा दी जाए, लेकिन आपकी ही सरकार है तो आपको मांग करने की क्या जरूरत है? हम लोग जो है मांग कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो दोषी नहीं बचना चाहिए। लेकिन सरकार तो आपकी, अब तो आपकी सरकार है तो आप लोग सरकार हमारी है। नहीं, यही गलत बात तो आप बोल रहे हैं मैडम कि हम कुछ भी कर सकते सरकार में, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। सब चीज का सिस्टम होता है, कानून है, व्यवस्था है, प्रशासन है, सरकार है, सबका नियम है, कानून है। हम लोग यही मांग करने के लिए है कि 1% भी ऐसा चूक ना हो कि वो अभियुक्त बच सके। अच्छा, मतलब अभी जैसे बीजेपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उसमें आप लोग मतलब बोला गया कि हर गली गली में
वो क्या शब्द था, रहमान डकैत घूम रहा है। रहमान डकैत घूम रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये सबसे ओछी राजनीति और सबसे गंदी राजनीति ये है कि जाति के नाम पर जो है आज वो पूरे देश को बांट रहे हैं। हत्या कौन हुआ, क्या हुआ, बिना जांच किए हुए जाति के नाम पर जो है वो लोग इस मामले को जो है गंदे तरीके से पूरे झारखंड में, पूरे देश में उछालने का काम किए थे। आज जब फैसला आ गया तो हम तो यही मांग करते हैं कि आप भी तो खुल के बोले कि मेरे कार्यकर्ता ने ये किया, खुल के बोले। आज आपने रहमान का नाम लिया तो आज जो अभियुक्त है आप उसका भी तो नाम लीजिए, खुल के सामने आके बोलिए आप, तब नाम बोले कि आप जो है एक अच्छी राजनीति कर रहे हैं, सोच राजनीति जो है आप कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीजें भी दिखी कि एक उन्होंने चार्ट लेकर आया जिसमें लिखा था कि झारखंड में कितना, मतलब झारखंड में जब हेमंत सरकार आई है उसके बाद से कितनी घटनाएं घटी, कितने आरोपी नहीं पकड़े गए, मतलब क्राइम रिकॉर्ड बहुत सारे चीजों का लेकर आए वो। तो उसमें दिखाया गया कितने रेप्स बढ़े हैं आपकी सरकार। ये चीजें मैं नहीं कह रही, ये चीजें बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब बीजेपी वो रिकॉर्ड कहाँ से लाई है ना, ये भी बता दे कि उनको ये रिकॉर्ड कहाँ से मिला। क्या उनको ये रिकॉर्ड बीजेपी ऑफिस से मिला है या फिर इन्होंने जिला प्रशासन से, राज्य प्रशासन से जो है इन्होंने लिया है ना। ये तो कुछ भी बोल देती है ना। ये भारतीय जनता पार्टी जो नाले से गैस जलाकर चाय बनवा सकती है तो ये कुछ भी बोल सकती है। बहुत बड़ी अपराध है और ये नहीं होना चाहिए, जो कि एक माँ होकर भी उसने ऐसा घोर पाप किया है, अष्टमी के दिन बलिदान दिया है। ये गलत है, बहुत सारी गलत है। और बीजेपी के नेता जो भीमराव है उनको भी सजा मिलना चाहिए और हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो सुनिए ये लोग काफी ज्यादा आक्रोशित है, जेएमएम के सभी नेता बहुत ज्यादा आक्रोशित है और दिख रहा है कि कितने ज्यादा आक्रोश में है। और बीजेपी से ये कह रहे हैं कि अब आप कहाँ हैं। जब बीजेपी ये मांग कर रही थी कि जो विरोधी है, जो आरोपी है उनको पकड़ा जाए, आरोपी को सजा दी जाए, लेकिन अभी उनकी मांग है कि बीजेपी कहाँ है और बीजेपी इस पर आकर सामने से क्यों नहीं बोल रही है कि जो मुख्य आरोपी है वो हमारे संगठन का है, उसे सजा दी जाए और उसे फांसी पर चढ़ाया जाए। इन लोगों की भी यही मांग है कि इसे फांसी पर, जो आरोपी है, मुख्य आरोपी है, उन्हें फांसी पर चढ़ाया जाए, उन्हें सजा दी जाए। अब देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी जो लोग हैं, सभी कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोग बहुत कड़े तरीके से विरोध कर रहे हैं। अब देखना यह है कि यह मामला कब तक कहाँ जाता है और किस प्रकार इनका जो ये विरोध प्रदर्शन है कहाँ तक जाता है, और साथ ही बीजेपी इस पर क्या जवाब देती है वो भी देखना होगा। ऐसे ही खबरों के लिए, ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहे लाइव लगातार के साथ। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें